बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज 9 क्लास मैथ में चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 लॉगरिथम के बारे में है। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। 2.1 आज मैंने ये हल की है। फर्स्ट क्वेश्चन, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। सबसे पहले आप सीखेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन है क्या। साइंसी तरकीब, उर्दू में साइंसी तरकीब। तो साइंटिफिक नोटेशन में रकम को लिखना, रकम के दो पार्ट हम बनाएंगे। पहला पार्ट ये कोई अदद होगा और दूसरा पार्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी पावर फॉर्म में होगा। ठीक है, आपके पास अगर फर्ज करें ये कोई रकम है 5, आप इसे साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिखते हैं तो इसे यूं लिख सकते हो 5.0 इंटू 10 की पावर 0। दो हिस्से हो गए, एक्सपोनेंशियल पार्ट और ये अदद कोई भी। अब ये अदद पहला 0 से पॉइंट से लेफ्ट साइड में ये 1 हो सकता है, 1 से 9 तक हो सकता है, मगर 0 नहीं। 0 होगा तो ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। और इधर 10 की पावर 0 हो सकती है, माइनस हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, मगर ये कोई इंटीजर होगा, कोई सही अदद होगा, मतलब z में से कोई वैल्यू होगी। पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव, फ्रैक्शन में नहीं होगी। तो हम इसे देखते हैं भाई। पहले मैंने इसकी डेफिनेशन यहाँ एक्सप्लेन की। अ मेथड यूज्ड टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज नंबर्स इन अ मोर मैनेजेबल फॉर्म इज नोन एज साइंटिफिक नोटेशन। साइंसी तरकीब एक ऐसा तरीका है जो बहुत बड़े या बहुत छोटे अदाद को आसान शक्ल में जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए मल्टीप्लाई 10 की पावर n। अब a की पोजीशन क्या होगी? a शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल देन 1 एंड लेस देन 10। 10 भी नहीं होगा, 10 से छोटा अदद यानी सिंगल अदद होगा। और n बिलोंग टू z। ये जो पावर है, सॉरी यहाँ 10 की पावर ये n बिलोंग टू z होगा। कोई भी इंटीजर होगा जो पॉजिटिव और माइनस हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो अब इसका पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेस द नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंसी तरकीब में लिखें। ये नंबर है, 6 0 दी हुई है। अब आपने सीखा था कि रकम होनी चाहिए a मल्टीप्लाई 10 की पावर n इस फॉर्म में। और ये जो रकम है ये कोई अदद होगा, पॉइंट में है। पहला अदद जो है 0 नहीं होगा, 0 के अलावा 1 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट हो सकता है। एंड मल्टीप्लाई 10 की पावर, और पावर z में से ली गई, 0 प्लस माइनस, फ्रैक्शन में नहीं होगी। अब आप इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हैं, इसमें पॉइंट नहीं है, पॉइंट को आप शिफ्ट करना चाहते हो, पहली रकम के बाद होना चाहिए। पहली रकम 2 है, 2 0 नहीं है, 2 के बाद आप पॉइंट लाना चाहते हो। पॉइंट अगर ना हो तो लास्ट में होता है। अब इस पॉइंट को यहां से ड्रैग करके आप यहां लाना चाह रहे हो 2 के बाद, तो देखें जरा, 6 0 क्रॉस करके आएगा ना, 6 डिजिट क्रॉस करके इधर आएगा। तो जब भी आप पॉइंट को लेफ्ट साइड में लाओगे, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड में पावर कम होती है, याद रखने के लिए बता रहा हूँ। लेफ्ट हैंड में पावर कम होती है तो आप पावर ज्यादा करके, पॉजिटिव करके बैलेंस करोगे। मतलब यहां से पॉइंट आप लेफ्ट साइड में ला रहे हो, 6 डिजिट क्रॉस करके ला रहे हो, तो 6 पावर मैंने ऐड कर दी, पॉजिटिव 6 पावर, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। ये मैं कैलकुलेटर से भी आपको क्लियर करूंगा कि ये कैसे आ गया। इसके बाद नेक्स्ट 48900, अभी पॉइंट नहीं है, पॉइंट लास्ट में है। तो इस पॉइंट को आप लेफ्ट साइड में लाओगे, कितने डिजिट क्रॉस करके? 4 डिजिट, क्योंकि 4 के बाद हमने पॉइंट को लाना है। तो 4.89 अब लास्ट की 0 पॉइंट के बाद अगर है खत्म हो जाती है, 10 की पावर 4 एंड नेक्स्ट 0.0042। तो इसे पॉइंट को अब राइट साइड में आपने ले जाना है। और राइट साइड में कहां पर? 4 के बाद, क्योंकि 4 नॉन जीरो डिजिट है, पहला नॉन जीरो डिजिट 4 है। तो 4 के बाद लाओगे, 3 डिजिट आप क्रॉस करोगे। अब राइट साइड में लेकर जा रहे हो, राइट हैंड में पावर ज्यादा होती है तो लेस करेंगे, माइनस करेंगे। देखें जरा, 3 डिजिट इसने क्रॉस करने हैं तो 3 माइनस का 4.2, और इधर वाली सारी 0 कैंसिल हो जाएंगी। एंड नेक्स्ट ये हमारे पास अब 7 डिजिट क्रॉस करेगा। 6 तो 0 है, 7वां 9 है, 9 के बाद पॉइंट लगना है,
नॉन जीरो डिजिट तो 9 है, तो 9.0 इंटू 10⁻⁻7 राइट साइड पे जा रहा है तो पावर माइनस होगी। 73 मल्टीप्लाई 10⁻3। यहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, ऑलरेडी 10 की पावर है तो भाई यहाँ पर जो डिजिट है पॉइंट तो नहीं है पहली रकम के बाद, पहली रकम के बाद होना चाहिए 7 के बाद होना चाहिए, ये तो 73 है, पॉइंट कोई 73 के बाद है। आप एक डिजिट इधर शिफ्ट करोगे तो लेफ्ट साइड में पॉइंट शिफ्ट हुआ, आप +1 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो सिर्फ 73 को हमने सिंप्लीफाई किया, 10 की पावर 1 आ गया, 10 की पावर 3 पहले से है तो ये ऐड होंगी, बेस एक जैसे हैं, 10 की पावर 4 7.3 इंटू 10 की पावर 4 ये आपके पास आ गया। इसका लास्ट पार्ट 0.65 इंटू 10⁻²। अब पॉइंट राइट साइड में शिफ्ट होगा, एक डिजिट है तो इधर शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर -1, फिर बेस एक जैसे कंबाइन करें, -1 + 2 1 प्लस का तो 10 की पावर 1, ये आपका आंसर है। एंड नेक्स्ट एक्सप्रेस इन ऑर्डिनरी नोटेशन, इसे आम तरकीब में लिखना है। अब आम तरकीब में पावर खत्म होनी है, एक रकम बना लें। अब जरा गौर करें, एक रिवर्स प्रोसेस है। पहले क्या था कि हम पॉइंट को शिफ्ट करते थे और अगर लेफ्ट साइड में लाते थे तो भाई पॉजिटिव पावर लगा देते थे। अब पॉजिटिव पावर है, आप खत्म कर रहे हो तो भाई इसको राइट साइड में शिफ्ट करें। जितनी पावर है 2 पावर है तो पॉइंट को 2 डिजिट क्रॉस करके ले जाएं। अब देखें ये 2 डिजिट पॉइंट के बाद 0 और 4 है, मैं इसे क्रॉस करके इधर लाऊं तो 804, आंसर सिंपल। अब नेक्स्ट 3 इंटू 10 की पावर 5 पावर है, पॉजिटिव है तो इसके राइट साइड में, पॉइंट के राइट साइड, इसमें पॉइंट नजर नहीं आ रहा है सही, 3.0 आप लिख सकते हो। अब पॉइंट के राइट साइड में 5 डिजिट और हमने क्रॉस करने हैं, 5 पावर है 5 तो 5 0 लगा दिए हमने, आखिर में पॉइंट है, लिखते नहीं है, लास्ट में नहीं लिखते। इसी तरह अब -2 पावर, लेफ्ट साइड में आपको इधर पॉइंट को लाना है, लेफ्ट साइड में एक डिजिट तो ऑलरेडी है, एक हम लगा देंगे 0 तो 0 1, ये देखें पॉइंट यहां से शिफ्ट हुआ इधर आ गया। आप एक चीज जहन में रखें कि इसको दोबारा से अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में ले आए तो ये चीज आनी चाहिए, क्या ख्याल है, जरा चेक करें। हम यहाँ साइंटिफिक नोटेशन में सीख चुके कि पॉइंट को नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, राइट साइड में आप इसे शिफ्ट करोगे तो आप क्या करेंगे, एक नेगेटिव पावर लगाएंगे, राइट हैंड में पावर ज्यादा होती है, आप जरा गौर करें, पॉइंट 2 डिजिट शिफ्ट होगा तो 2 नेगेटिव पावर यहाँ देखें वही बनती है, मतलब एक दूसरे के इनवर्स हैं। अब यहाँ नेक्स्ट 1.77 इंटू 10⁻7 7 डिजिट। अब इस पॉइंट के बाद 7 डिजिट आपने बनाने हैं, 2 ऑलरेडी हैं, 5 0 लगा देंगे, ये देखें ये 5 0 मैंने लगा दिए, 177। अब यहाँ पॉइंट नहीं लिखेंगे, कुछ स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि पॉइंट भी लिख देते हैं, जीरोस भी लगा देते, ये गलत है। तो मैंने ऐसा किया कि पॉइंट लास्ट में है, लिखते नहीं है। एंड नेक्स्ट इसका फिफ्थ पार्ट 5.5 10 की पावर माइनस है 6, लेफ्ट साइड में पॉइंट को शिफ्ट करेंगे 6 डिजिट, एक ऑलरेडी है, 5 0 लगा देंगे, ये 5 0 मैंने लगा दिया। अब ये 55 हो जाएगा और 5 माइनस पॉइंट के बाद 5 डिजिट शिफ्ट करें, पॉइंट इस साइड पे है 4.0, लेफ्ट साइड में शिफ्ट करोगे तो क्या बनेगा, ये 0.0004, ये आपका आंसर होगा। अब इसी को हम कैलकुलेटर से भी चेक करते हैं कि कैसे मैंने ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखे और कैसे हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखे, और आपको ये चीजें आनी चाहिए। मैं कैलकुलेटर से आपको क्लियर करूंगा, इसका मोड चेंज करते हैं, अगर मोड हमारा ऑलरेडी चेंज है तो भी आपको क्लियर करूंगा। ये हमारे पास मोड का बटन, आप इसे प्रेस करेंगे, अब इसमें डबल प्रेस, फिर नेक्स्ट प्रेस, साइंटिफिक एंड नॉर्मल, ये हमारे पास आ गई ऑप्शन। अब हम साइंटिफिक में ले जाना चाहते हैं तो मैंने 2 को प्रेस कर दिया, ये 2 लिखा हुआ नीचे, वो 9 तक मैक्सिमम पूछ रहा है तो मैंने 9 मैक्सिमम इसको ऑप्शन दे दी, ये उसने आपको क्लियर कर दिया कि इस तरह की रकम होगी। अब मैं चाहता हूँ पहली रकम जो हमारे पास है 2 000 000, ये मैंने लिख दी 2 एंड 000 फिर 000, ये
ये किसके इक्वल होगा? मैं इक्वल प्रेस कर रहा हूँ, ये हमारे पास आ गई 2 पॉइंट एंड 000 10 की पावर 6। तो भाई मैंने इसे 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 लिख दिया ना, क्योंकि पॉइंट के पास जितने जीरो हैं सब कैंसिल हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट बाकी सारे सेम। मैं एक थर्ड पार्ट भी आपको क्लियर कर देता हूँ। 0.00 एंड 4, ये साइंटिफिक नोटेशन में जस्ट में इक्वल 4 के बाद 2 भी है। ये रकम है, जस्ट इक्वल साइन प्रेस करूँगा तो मुझे ये साइंटिफिक नोटेशन में देगा 0.0042। ये इक्वल अब आपके पास आ गया 4.2 एंड मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। ये हमारे पास माइनस में 3 दिया गया। क्लियर? ये हो गया साइंटिफिक। अब ऑर्डिनरी नोटेशन, आप इस मोड को दोबारा चेंज करें। ये मैं मोड को चेंज कर रहा हूँ, डबल प्रेस, फिर थर्ड प्रेस पे यहाँ पर नॉर्मल लिखा हुआ आ गया और नॉर्मल के नीचे 3 है, इट मीन के 3 प्रेस करें और फिर 2 मैक्सिमम तक ये आ गया। हमने नॉर्मल में इसे चेंज कर लिया। आपके पास फर्स्ट वैल्यू है 8.04 एंड मल्टीप्लाई 10 की पावर के लिए हम ये बटन यूज़ करते हैं, 10 की पावर 2। मैंने रकम लिख दी, इक्वल प्रेस करेंगे, आपके पास आंसर आ गया 804। वेरी सिंपल। अब माइनस वाला एक, ये थर्ड पार्ट में करता हूँ। 1.5 एंड मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। बेहतर है आप ब्रैकेट में ये लिख लिया करें, माइनस हो तो ब्रैकेट में लिख दिया करें, पावर में मैंने माइनस में लिख दिया, इक्वल साइन 0.015। यही आंसर मैंने वहाँ भी लिखा हुआ है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। The speed of light is approximately 3 multiplied 10 की पावर 8 meters per second। लाइट की स्पीड ये दी गई और ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। हर एक में जो वैल्यूज दी गई ये सारी एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, रोशनी की रफ्तार तकरीबन 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर फी सेकंड है। इसे आम तरकीब में लिखें। उर्दू में मैंने उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए लिख दिया। स्पीड ऑफ लाइट, उर्दू में आप लिख सकोगे रोशनी की रफ्तार। ये गिवन है। आपने 8 पावर खत्म करनी है। अब यहाँ पॉइंट है, 8 हिंद से पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो यहाँ लास्ट में पॉइंट नजर ही नहीं आ रहा है, ही नहीं होता है। हर रकम के बाद आखिर में पॉइंट होता है, अगर ना हो तो 8 0 लगाकर हम पॉइंट लगा देंगे। आप देखें मैंने 8 जीरोस लगाए हैं, 8 जीरोस। अब 3 का मैंने कॉमास लगाकर ये लिख दिया, तो आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। सिंपल है, आप कैलकुलेटर से भी इसे हल करेंगे तो आपके पास सेम यही आंसर आएगा। एंड नेक्स्ट, द सर्कमफेरेंस मोहित अहाता ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर खते सवा एक मिडल लाइन इज अबाउट 4007500 मीटर। अब ये फिर एक फिगर है जो आपसे पूछी जा सकती है एमसीक्यूज में। आपने इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। उर्दू में भी मैंने इसे ट्रांसलेट कर दिया। सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ इज इक्वल, ये हमारे पास सर्कमफेरेंस गिवन। अब इसी को हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। पॉइंट लास्ट में है, जितने डिजिट हमने शिफ्ट करने हैं 4 तक लाना है, तो ये 3 to 5 और to 7 डिजिट मैंने क्रॉस किया तो 10 की पावर 7 आपके पास ये साइंटिफिक नोटेशन में आ गया। डायमीटर ऑफ मॉस इज गिवन दिस, एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मरीख का कुतर आपके पास ये है, आपने इसे आम तरकीब में लिखना है। तो उसी तरीके से डायमीटर ऑफ मास डाटा लिखेंगे। ये हमारे पास किलोमीटर्स में गिवन था, यहाँ पर मैंने लिख दिया किलोमीटर। अब इसे पॉइंट को 3 डिजिट शिफ्ट करना है, 3 पावर है ना, तो राइट साइड में 3 डिजिट मूव करें तो 777 इसके अंदर आ जाएंगे 0.9। इसे राउंड किया तो यहाँ पर 1 ऐड कर देंगे नेक्स्ट में। आपके पास बुक में 9 लिखा हुआ है, ये 6778 किलोमीटर है। एंड नेक्स्ट, डायमीटर ऑफ अर्थ इज, ये गिवन है, आपने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। उर्दू में भी मैंने लिख दिया जमीन का कुतर इसके इक्वल है, इसे आम तरकीब में लिखें। तो उसी तरह डाटा डायमीटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू दिस। अब पॉइंट को 4 डिजिट शिफ्ट करना है और हैं भी 4 डिजिट, तो लास्ट में पॉइंट लिखते नहीं, मैंने नहीं लिखा। 12756 किलोमीटर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। यही आपका आंसर था। थैंक यू।